लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर सदन की सहमति होगी तो चर्चा का वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार की तरफ से आज ही चर्चा का जवाब भी दिया जाएगा। इससे पहले सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर आज सदन में मौजूद रहने को कहा था। इसी तरह से टीडीपी, जेडीयू, आरजेडी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था। उधर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष भी लामबंद है। क्या है वक्फ बिल, क्यों मचा हुआ है बवाल, इस्लाम में वक्फ की क्या अहमियत है, भारत में वक्फ की शुरुआत कैसे हुई, इस वीडियो के अंत में हम आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्फ क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। वक्फ अरबी भाषा से निकला शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना। इसी से बना है वक्फ, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। ये एक तरीके का दान जैसा ही होता है और इसका दानदाता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जल कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। और इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान भी शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी शामिल होते हैं। शर्त यही है कि इसे जन कल्याण की मकसद से दान किया गया हो। जो ये दान देते हैं ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई दानदाता यानी कि वाकिफ ये कहता है कि उसके दिए गए दान से होने वाली कमाई सिर्फ यतीम बच्चों के लिए खर्च होगी तो ऐसा ही किया जाएगा। इस्लाम में जुड़ी वक्फ की एक कहानी, इसे लेकर एक कहानी भी सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक ज़मीन हासिल की और पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर ने कहा कि संपत्ति को रोक लो, इसे बांध लो और इससे होने वाले फ़ायदा को लोगों के काम में लगाओ, उनकी ज़रूरतों पर खर्च करो। इसे ना बेचा जाए, ना उपहार में दिया जाए और ना ही इसे विरासत में दिया जाए। इस तरह इस ज़मीन को वक्फ किया गया। भारत में वक्फ कब आया, अब ये भी जानते हैं। इस्लाम में भारत के आने के साथ ही भारत में वक्फ की आमद मानी जा सकती है। हालांकि इतिहास इसे लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि वो किस कालखंड में इसकी शुरुआत बताए। ऐसे में ये भी तय करना इतिहास के लिए मुश्किल ही है कि वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला शासक कौन रहा होगा। ये सवाल ठीक ऐसा ही है जैसा कि ये जानने की कोशिश करना कि दान की परंपरा कैसे और कब शुरू हुई। मोहम्मद गौरी से मानी जा सकती है इसकी शुरुआत। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि वक्फ दिल्ली सल्तनत और वक्फ भारत में इस्लाम की आमद के साथ भी वक्फ के उदाहरण मिलने लगते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौर से वक्फ संपत्तियों का जिक्र दस्तावेजों में मिलने लगता है। उस दौर में क्योंकि ज़्यादातर संपत्ति बादशाह के पास ही हुआ करती थी, इसलिए वही वाकिफ यानी कि दानदाता होते थे और वक्फ कायम करते जाते थे। कई बादशाहों ने मस्जिद बनवाई, वो सारी वक्फ हुई और उनके प्रबंधन के लिए लोकल लेवल पर ही इंतजामिया कमेटियां भी बनती रही। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 से होती है और ऐबक को ही भारत में इस्लामी शासक की नींव रखने वाला पहला शासक भी माना जाता है। उसके शासनकाल में और उसके बाद इल्तुतमिश 1211 और 1236 जैसे कि शासकों ने मस्जिदों, मदरसों और अन्य धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्तियों को समर्पित करने की प्रथा को बढ़ावा दिया था, जो वक्फ के शुरुआती रूप थे। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि वक्फ को लागू करने वाला पहला शासक कौन था, लेकिन इल्तुतमिश के शासन में इस्लामी कानूनों और परंपराओं को व्यवस्थित करने का काम भी शुरू हुआ था, जिसमें वक्फ भी शामिल था कि संपत्ति की शुरुआत सिर्फ 2 गांवों के दान से ही हुई थी। इन 2 गांवों का कनेक्शन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल में पेश कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय भी रखा गया, लेकिन सरकार ने ये कहा कि अगर सदन की सहमति होगी तो चर्चा का वक्त आगे भी और बढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से आज ही चर्चा का जवाब भी दे दिया जाएगा। मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ है इतिहास। 12वीं शताब्दी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सैन्य ताकत और इस्लामिक संस्थाओं को बढ़ाकर
अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश की थी। मोहम्मद गौरी ने मुसलमानों की शिक्षा और उनकी इबादत के लिए मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए थे। भारत में इसको वक्फ के पहले उदाहरण में एक माना जाता है। ये भी कहते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है और इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तानों के शासनकाल में ये फैली। दिल्ली सल्तनत और वक्फ। भारत में इस्लाम की आमद के साथ ही वक्फ के उदाहरण मिलने लगते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौर से वक्फ संपत्तियों का जिक्र दस्तावेजों में भी मिलने लगता है। मुगल पीरियड में वक्फ। मुगल काल में बाबर 1526 से 1530 और बाद में अकबर 1556 से 1605 ने वक्फ को और संगठित रूप दिया है। अकबर ने अपने शासनकाल में धर्मार्थ और कार्यों और भूमि अनुदानों के लिए वक्फ को प्रोत्साहन दिया था, जिससे ये प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित भी हुई। इसलिए अगर हमें एक शासक का नाम लेना हो तो इल्तुतमिश को भारत में वक्फ जैसी इस्लामी परंपराओं को स्थापित करने में शुरुआती योगदानकर्ता भी माना जा सकता है। हालांकि ये प्रथा धीरे धीरे विकसित हुई थी और बिल्कुल शुरुआत में इसका नाम वक्फ ही रहा। हो भी ऐसा सकता है, लेकिन ऐसी संपत्तियां जिस मद में दान की जाती है वो तरीका वक्फ ही था। चिंताजनक है वक्फ की मौजूदा स्थिति। ये सारी बातें कहते हुए इरफान हबीब मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। वे कहते हैं कि जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता उसके सब मालिक बन जाते हैं। वक्फ संपत्तियों के साथ भी यही हुआ था। कई जगह इसका दुरुपयोग हुआ और सरकारों ने ठीक से नियंत्रण नहीं किया। वे आगे कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि इसमें ईमानदारी आए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसका नियंत्रण समुदाय के पास रहे।